नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के कटिहार ज़िले में है। आखिर मैं सीमांचल का लगातार दौरा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सेंट्रल की खबरें छोड़ करके, सेंट्रल की खबरें इसलिए छोड़ रहा हूं, कटिहार में इगोइस्टिक चुनाव हो रहा है। चुनाव में ये चल रहा है कि बड़े बड़े मंत्री के परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, विधायक के परिवार के लोग चुनाव में हैं, और इसी बीच हम एक मेयर कैंडिडेट से मिल रहे हैं जिसके पीछे एक सांसद का भी हाथ बताया जा रहा है। क्या कुछ गुत्थी है, इन सभी चीज़ को खोलेंगे। लेकिन हम जिस कैंडिडेट के पास पहुंचे हैं उनका नाम रश्मि कुणाल है। रश्मि जी, आप पहले बताइए हमको कि आप हैं कौन? मैं रश्मि कुणाल, मेरे पति समरेंद्र कुणाल है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जिनको यहाँ की जनता जनसेवक के नाम से जानती है। जनसेवक का मतलब कि वो अभी तक सिर्फ सेवा ही किए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा किए हैं और खुल के सामने आके सेवा किए हैं, बिना किसी चीज़ की परवाह किए बिना सेवा किए हैं। रश्मि जी, मुझे बताइए कि आप कहते हैं कि आपके पति समाज सेवी हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ये देखा जाता है कि कई समाज सेवी हो जाते हैं। आप चुनाव के वक्त तो बहुत सारे, सही में बहुत सारे आ जाते हैं सामने, जिन्होंने सेवा के नाम पे, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी किया है। 0% उन्होंने दिया है सेवा के नाम पे। और उनको वो वो हर पद पे रहे। कोई सांसद रहा, कोई विधायक रहा, कोई एमएलसी रहा, कोई मंत्री जी रहे। लेकिन आप घूम के यहाँ के आवाम से पूछ लीजिए कि उन्होंने किया क्या है कटिहार के लिए। और मेरे पति जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ, जनसेवक, तो उनके बारे में आप किसी से भी पूछिए। वो कीचड़ में घुस के, गंदे पानी में जाके, और जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है वहाँ तक वो पहुँचते हैं, और गरीबों के बीच में खास करके। अच्छा, अगर आपके पति एक्टिव हैं तो राजनीति में आपको लाया गया है, आपको चेहरा बनाया गया है, क्या उतनी एक्टिव आप रह पाएंगे? बिल्कुल, जितना वो एक्टिव है, तो वो पर्दे के आगे थे, मैं पर्दे के पीछे से थी, लेकिन एक्टिव तो मैं भी थी। बिना मेरे सहयोग के वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर मैं सहयोग नहीं करती, घर में बोलता है ना कि मतलब एक पुरुष के आगे बढ़ने का कारण उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो बस वही है। मेरे पति आगे आ रहे हैं, उनके पीछे मेरा हाथ है, और मैं भी एक्टिव रहूँगी। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर कोई कार्य से आप मेयर के पास पहुंचेंगे और ये मिलेगा सुनने को कि वे भी घर पर नहीं हैं? अक्सर ऐसा होता है समाज में, इसलिए हमारा सवाल है। अभी तक तो ये हो रहा था, लेकिन अगर मैं बन गई तो ये नहीं होगा। महिलाओं को लेकर क्या विज़न है आपका? क्योंकि कटिहार महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। जी, सबसे पहले तो महिलाओं के लिए मैं ये करूँगी कि उन्हें सबसे पहले जागरूक करूँगी कि वो अपने हक को, अपने अधिकार को समझें। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पारिवारिक दबाव में बोलिए या किसी जानकारी के अभाव में वो अपना 100% नहीं समझ पाती है कि उनको करना क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, या फिर बहुत कुछ चाह के भी वो नहीं कर सकती हैं। बहुत उनके यहाँ दबाव भी होता है, पारिवारिक दबाव भी होता है। तो हम लोग घर घर, मेरे जो भी निगम के जो भी कर्मी होंगे, तो मैं एक ऐसा ये करूँगी कि घर घर जाके महिलाओं को समझाएं, उनको जागरूक करें कि वो बाहर निकल के आत्मनिर्भर बने। अच्छा, आपने नगर निगम की बात की। नगर निगम में महिलाएं सफाई कर्मचारी होती हैं, उनको लेकर आपकी क्या सोच रहेगी? तो महिला कर्मचारी सफाई कर्मी है तो ये तो अच्छी बात है। महिलाएं अपने घर को इतना सजा के रखती है, इतना साफ सुथरा रखती है जितना पुरुष नहीं रख पाते। तो अगर वो शहर में अगर सफाई कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। वो इस काम को अच्छे से संभाल लेगी और संभाल के रख भी रही है। अभी तो हमारे यहाँ निगम में कहिए तो हम लोग के मोहल्ले में एक हफ्ता में 1 दिन आती हैं। ऐसा यहाँ का ये है, उन लोग का ड्यूटी हफ्ता में 1 दिन दिया गया है। अगर इसको 1 दिन में साफ करती हैं, वो गंदा होता है। अगर नियमित रूप से अगर इसका सफाई हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं यही करूँगी कि महिलाओं को रोज़ का ड्यूटी बांध दूँगी कि हर वार्ड में जाके, हर रोड में, हर गली में, हर मोहल्ले में रोज़ उसका सफाई करना होगा। तो महिला से अच्छा सफाई, अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है। अच्छा, कटिहार एक ऐसा शहर है जहाँ मेयर चर्चित में रहता है, पूर्णिया विधायकों के लिए चर्चे में रहता है। मेयर की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है कटिहार में। हालिया घटना देखा जब बिहार में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, दुलालचंद गोस्वामी सांसद थे, और अशफाक करीम सांसद राजद से थे, राजद से हैं भी,
तो उस बीच मेयर कांड होता है, क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित रहेंगी जो घटनाक्रम हुआ? देखिए, बहुत मैं किसी तरह का क्या बोलूँ, किसी तरह का कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बोलने पे मुझे आप बाधित कर रहे हैं कि नहीं, मैं अगर बाधित मेरी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि जी, सुरक्षा एक सवाल किसी है। भी पोस्ट पे, किसी भी चीज़ में अगर मेरी छवि अगर अच्छी होगी तो मैं इन सभी चीज़ों से दूर रहूँगी। लक्ष्मी जी, पुरुष महिला ये सब राजनीति चलती रहेगी, सीटें आरक्षित होगी, लेकिन बंद कमरे से जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम आपके पीछे ड्राइंग रूम की तरह राजनीति कर रहे हैं। ये कहाँ तक सच है? इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि सांसद जी जो है श्री अहमद अशफाक करीम साहब, तो वो खुद ही एक बहुत सोशल इंसान है। उन्होंने कटिहार को इतना बड़ा चीज़ दिया है, मेडिकल कॉलेज, वो एक सेवा के तौर पे दिए हैं और उनको पूरा भरोसा है। उन्होंने समरेंद्र जी का सारा काम, हर चीज़ देखा है, उनका संघर्ष देखा है, तो उनको जैसे उनको खुद पे भरोसा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कटिहार की जनता के लिए वो किए हैं। आपको अगर एक दिन का मेयर बनाया जाए, मैं मुख्यमंत्री नहीं बोलूँगा, मेयर बनाया जाए, मान लीजिए जब चुनाव जीत भी गए, पहला काम क्या होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ पार्किंग का निर्माण करवाऊंगी, गाड़ी पार्किंग जी, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा है, जाम की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए जल जमाव है, तो जल जमाव तो आपको बारिश के मौसम में होगी, और गंदी नाली, सड़क, ये सब होंगी, वो सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो जाम की समस्या, क्योंकि वो रोज़ का वो काम है, रोज़। लेकिन कटिहार में तो बार बार होल्डिंग टैक्स को लेकर चर्चाएं होती हैं, तो होल्डिंग टैक्स पर आपकी क्या राय है? तो इसके लिए तो पहले नियम पहले बनेंगे, तब तो फिर आगे बढ़ेंगे ना, तो वो तो होंगी ही, लेकिन सबसे पहले ये है कि पार्किंग का व्यवस्था करवाऊंगी, उसके बाद फिर होल्डिंग टैक्स का भी, जो भी है झुग्गी झोपड़ी मेन ये नगर निगम में जो है, जो नगर निगम में जो झोपड़ी है या जो खाली ज़मीन है, उस पर मैं देखूंगी कि उसका क्या। अब नगर निगम में है जो एक झोपड़ी है जिसमें कोई कमाने खाने वाला नहीं है, बहुत ही दिक्कत से वो रह रहे हैं, उस पर भी उसको होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है। बहुत सारी मुसीबत ऐसी होती है जो वो पूरा कर नहीं पाता है, दे नहीं पाता है पैसा, तो उस हिसाब से उसका उस समय की स्थिति देख के उसका होल्डिंग टैक्स माफ़ किया जाएगा। अच्छा, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करते हैं। इंटेलेक्चुअल वोट, शहर का जो चुनाव होता है इसमें इंटेलेक्चुअल वोट का बड़ा महत्व होता है। इंटेलेक्चुअल वोट के लिए आप क्या करेंगे? जनता से अपील करूंगी कि जो भी पढ़े लिखे जो जागरूक लोग हैं वो जान रहे हैं, और कुणाल जी के हर मैं तो एक तरह का बोलूँगी कि बलिदान को देखे हैं कि उन्होंने कितना किया है कटिहार के लिए। मैदान में जाइएगा तो हर घर डोर टू डोर कैंपेन कैसे कर पाइएगा? ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है। कैसे? मैं अभी भी जा रही हूँ, बहुत सारा ऐसा इलाका है जो मैं हर जगह जाके आ चुकी हूँ। अब आ चुकी हाँ, बहुत जगह ऐसा है, 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, इधर मार्केट में बहुत जगह गई। बहुत जगह से तो ये सुनने को मिला कि दूसरी कोई आई ही नहीं, किसी की पत्नी अगर गई भी है तो गाड़ी से नीचे उतरी तक नहीं। और मैं तो लोगों के बीच बैठ के उनके सवाल का जवाब देते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, आप देखिए ना फोटो, कई सारे फोटो डाले होंगे, कितने लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से मेरी जीत है। अच्छा, एक सवाल रहता है कि पृष्ठभूमि क्या है, नगर निगम की पृष्ठभूमि क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या राजनीतिक परिवार से भी आते हैं आप लोग? नहीं, हम लोग राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, बस मेरे हस्बैंड ही राजनीतिक में है, क्योंकि इनको शुरू से ही राजनीति का शौक़ था, जिस वजह से इन्होंने एक दो सर्विस को भी छोड़ दिया, किए नहीं, बस इनको इसी में जाना था, राजनीति में ही आगे बढ़ना था, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बैकग्राउंड राजनीतिक दल से किसी भी इससे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी कटिहार की मेयर प्रत्याशी रश्मि कुणाल। बहरहाल, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब अभी कर लें।